Hello everyone, welcome to my channel. Today we will be talking all about COVID-19. So let's see. What is coronavirus? Coronavirus क्या है? It is a set of virus that cause respiratory type symptoms. ये एक सेट ऑफ वायरस है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी टाइप सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। देन नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द नेम। इसका नाम कोरोना कैसे पड़ा, इसका मतलब क्या है? तो कोरोना का मतलब है गार्लैंड और क्राउन। क्राउन मतलब जो क्वीन पहनते हैं अपने सर पे, उसको हम क्राउन कहते हैं। उस क्राउन पे प्रोजेक्शंस होते हैं छोटे छोटे, वैसे ही प्रोजेक्शंस इस वायरस के ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है कोरोना। Next, coronavirus is causing COVID-19, which is caused by a new type of coronavirus. कोरोना वायरस एक डिजीज़ कॉज कर रहा है, उसको हमने नाम दिया है कोविड-19। और ये एक न्यू टाइप का वायरस है जिसका नाम है सार्स कोविड 2। सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स कोविड 2, इस वायरस का नाम है सार्स कोविड 2 और ये डिजीज़ कॉज कर रहा है कोविड-19। नेक्स्ट, इसका ओरिजिन कैसे हुआ? अभी तक इसका ओरिजिन अननोन है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये बैट से स्प्रेड हो रहा है। दैट इज़ एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ है पहले, जब ह्यूमन ने इसका सेवन किया है अपने खाने में, तो एनिमल से ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ है और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वो होता है कि जब कोई इंसान कफ या स्नीज करता है, तब उसके ड्रॉपलेट्स अगर किसी हेल्दी पर्सन के नोज थ्रू लंग्स में जाएंगे तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। देन इसका आउटब्रेक कब कब हुआ था कोरोना वायरस का? तो फर्स्ट, मर्स। व्हाट इज़ मर्स? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सऊदी अरेबिया में हुआ था इन 2012 बाय कैमल्स। इसका एनिमल सोर्स था कैमल्स। देन सेकंड, सार्स, एज वी हैव सीन, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये चाइना में हुआ था इन 2003 बाय अ सिविट कैट। एक कैट है जिसकी वजह से ये स्प्रेड हुआ था। देन कोविड-19 जो अभी फ़िलहाल हमारे पूरे विश्व में चालू है, उसका है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, उसका फुल फॉर्म। ये वुहान में आया था चाइना इन दिसंबर 2019। इसका एनिमल सोर्स अभी तक अननोन है। देन इसका रिस्क क्या है? कौन से पीपल आर एट रिस्क टू डेवलप कोविड-19? प्रोवाइडेड केयर, जिन लोगों ने भी इन्फेक्टेड पेशेंट को केयर प्रोवाइड किया है विदाउट एनी यूज ऑफ पीपीई, दे आर एट रिस्क। सेकेंड इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से क्लोज कॉन्टैक्ट में आना, वो इंसान रिस्क में है। देन ट्रैवल्ड अब्रॉड वेयर देर इज़ अ हाई आउटब्रेक। जो भी लोग अब्रॉड ट्रैवल करके आए हैं जहाँ पे इस डिजीज़ का हाई आउटब्रेक था, वो एट रिस्क है। COVID-19 is more contagious than SARS and MERS. COVID-19 बहुत कंटेजियस है एज कम्पेयर टू सार्स एंड मर्स। ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। ट्रांसमिटेड थ्रू, अब ये कैसे ट्रांसमिट होता है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, एज आई सेड अर्लियर, इट इज स्प्रेड बाय कफिंग एंड स्नीजिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। देन सेकेंड इज क्लोज कॉन्टैक्ट, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड का अर्थ होता है कि जब वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, उस डे से लेकर सिम्टम्स दिखाने के डे तक, उस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो दिस इज 2 to 14 days। अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? फर्स्ट है फीवर। पेशेंट फीवर से आएगा आपके पास। कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने की तकलीफ। सोर थ्रोट, दैट इज थ्रोट पेन। फटीग, फटीग मतलब थकावट, टायर्डनेस। एंड ही हैज़ टू टेस्ट टू कंफर्म। ऐसे ही हम नहीं कह सकते कि किसी को भी फीवर आया है इसका मतलब उसको कोविड-19 हुआ है। वी हैव टू टेस्ट टू कंफर्म। देन हम देखेंगे इसके प्रिवेंटिव मेजर्स। हैंड वॉशिंग करना है, एवरी 10 to 15 minutes यू हैव टू डू हैंड वॉशिंग।
स्टॉप टचिंग आईज माउथ एंड नोज, आपकी आईज माउथ एंड नोज को अननेसेसरीली टच करना स्टॉप कीजिए। देन अवॉइड ट्रैवल टू हाई रिस्क एरियाज, हाई रिस्क एरियाज में ट्रैवल अवॉइड करें। नेक्स्ट इज कवर एंड कफ स्नीज, जब भी आप कफ करते हैं या स्नीज करते हैं आपको कवर करके करना है। देन ऑलवेज यूज अ फेस मास्क, अगर आप सिक हैं तो अपने घर पे रहिए, बाहर जाके लोगों को स्प्रेड मत कीजिए। असेस पेशेंट हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल, पेशेंट का ट्रैवल हिस्ट्री चेक करना है, ये हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है। डिसइंफेक्ट यूनिफॉर्म्स, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको अपने यूनिफॉर्म्स हमेशा डिसइंफेक्ट करने हैं। देन फॉलो हॉस्पिटल प्रोटोकॉल फॉर कोविड-19, हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल गाइडलाइंस फॉलो करने हैं कोविड-19 के लिए। प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल आउटब्रेक, अगर एक पैंडेमिक हमारी विश्व में आता है तब उसे कैसे हमें लोगों से बचाना है, इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, दैट इज़ प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल आउटब्रेक। आई होप you liked my video. Please like, share and subscribe. Thank you.